बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, IUPAC को डिस्कस कर रहे थे। IUPAC के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़े, उनके प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की मेरिट लिस्ट क्या होती है। और IUPAC नोमेनक्लेचर में, IUPAC में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। इसका सबसे पहला नियम होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस चेन, सतत श्रृंखला। जो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं उनको नंबरिंग करते हैं। सबसे लंबी चेन का चुनाव करते हैं। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है कार्बनिक यौगिकों की नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा लगे होते हैं तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर में फंक्शनल ग्रुप मेरिट लिस्ट में ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मेरिट लिस्ट में नीचे होता है वो लगा हुआ है, तो जो फंक्शनल ग्रुप मेरिट लिस्ट में ऊपर होता है उसका सफिक्स लगाते हैं, जो नीचे होता है उसका प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थे, फार्मूले थे, उनका नाम लिखा था, फार्मूलों का नाम लिखा था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नाम दिए हैं तो फार्मूले बनाए। पिछले टर्म पर हम लोगों ने फार्मूले से नाम लिखे थे, आज उसी का उल्टा करते हैं, नाम से फार्मूले बनाते हैं। फार्मूले कैसे बनेंगे तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, 2 मेथिल 2 प्रोपीन 1 R। तो इसमें रूट वर्ड क्या है, प्रोप। तो प्रोप पे कितने कार्बन होंगे, यहां पर देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। 2 मेथिल, ठीक है ना। तो दूसरे पर क्या लगा हुआ है, मेथिल, CH3 लगा दिया, 2 मेथिल। और प्रोपीन 2 प्रोपीन, और दूसरे पर ही क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। 2 मेथिल 2 प्रोपीन, दूसरे पर मेथिल लगा दिया, दूसरे पर डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 R। अब पहले वाला कार्बन इधर मान लिया, इधर क्योंकि 3 है तो इधर लगा देते हैं। और R के किसके लिए लगाते हैं, OH, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल। तो ऑल का मतलब OH लगा दिए। तो यहां पर देखें 2 मेथिल 2 प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा दिया, और 1 ऑल, एल्कोहल के लिए OH लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी को हाइड्रोजन से सैचुरेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर इसके पास 4 बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन में 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये पहले वाले का हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपीन 1 ऑल। इसी प्रकार सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है, पेंट 4 2 ऑल, पेंट। अब इसका रूट वर्ड पेंट, तो इसमें कार्बन कितने होंगे, 5। तो ये 5 कार्बन बनाने हैं। अब इसमें 4 1 2 3 4 तो चौथे कार्बन से 3 का मतलब डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। 2 ऑल, और दूसरे कार्बन से क्या लगा देंगे, OH, 2 ऑल। तो पेंट 5 कार्बन 4 चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा देंगे, इनका मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल 2 ऑल। तो ऑल किसके लिए होता है, एल्कोहल OH के लिए, तो ऑल OH किस पे लगा देंगे, दूसरे कार्बन से। तो ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पर इस कार्बन के द्वारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन पर देखिए 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 बॉन्ड लगे हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, सभी से 4 हो जाना चाहिए। यहाँ पर इस कार्बन से 3 बॉन्ड लगे हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पर इस कार्बन से 1 बॉन्ड लगा है,
तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन टू ऑल। इसके बाद तीसरा देखें, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 R। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब यहाँ पर ये ब्यूटेन जो है वो हमारा रूट वर्ड है, मूल शब्द है। तो रूट वर्ड या मूल शब्द ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 क्लोरो, दूसरे से क्लोरो लगा दिया, दूसरे कार्बन से 2 क्लोरो। 2 मेथिल, दूसरे कार्बन से ही मेथिल लगा दिया, CH3। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। और 1 ऑल, पहले कार्बन से ऑल का मतलब अल्कोहल OH लगा दिया। तो ये हो गया 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसके चारों वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से सेपरेट कर दें। तो ये यहाँ पर CH3 1 बॉन्ड, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 लग गए। यहाँ पर CH2। इस कार्बन में देखें तो 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर इस कार्बन पर 2 बॉन्ड है, तो ये 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। इसी बार चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, 5 एथिल 2 मेथिल X1,5 डाइईन। अब यहाँ रूट वर्ड क्या है, X में कार्बन कितने होंगे, 6। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 कार्बन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब यहां पर 5 एथिल, ठीक है, 5 एथिल। तो इस तरह से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एथिल। तो 5वें कार्बन से 5 एथिल C2H5 लगा देंगे, 5 एथिल। 2 मेथिल, दूसरे कार्बन से मेथिल मतलब कि CH3 लगा देंगे। हेक्स 1,5 डाइईन, 1,5 डाइईन। डाइईन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है। 1,5, एक पहले से और एक 5वें से डबल बॉन्ड है। तो पहले कार्बन से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे और एक 5वें कार्बन से लगा देंगे। ये 5वें कार्बन से डबल बॉन्ड लग गया। तो इस प्रकार से ये बन गया 5 एथिल 2 मेथिल हेक्स 1,5 डाइईन। अब क्या करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी इसमें कंप्लीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 लगा देंगे। यहाँ पर इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन पर देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड लगे हुए हैं इस पर। और यहाँ पर ये कार्बन है, तो इस पर क्या बना देंगे, ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और 2 हाइड्रोजन लगा दें, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार बन गया 5 एथिल 2 मेथिल X1,5 डाइईन। अब इसी प्रकार से 5वां एग्जाम्पल देखें। 5वें एग्जाम्पल में 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन। अब यहां पर रूट वर्ड क्या, हेक्सेन। तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 1 ब्रोमो, पहले कार्बन से एक ब्रोमीन लगा। 1 ब्रोमो। 3 क्लोरो, तीसरे कार्बन से एक क्लोरीन लगा। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन। बस हेक्सेन 6 कार्बन है ना। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, इसमें ब्रोमीन पहले कार्बन से लगा और क्लोरीन तीसरे कार्बन से लगा, बाकी और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। तो इसमें अब हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ इस कार्बन से 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर इस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें।
तो वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे CH2 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ भी 2 तो ये H2। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन। अब इसी के बाद देखें 5,5 डाइमेथिल नोनेट 3 और नोनेट का मतलब 9 कार्बन। अब यहां पर रूट वर्ड है नोनेट, है ना, नोनेट यहां पर 9 कार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 9 कार्बन पहले सबसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन होता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नोनेट हो गया 3। अब यह काउंट 5,5 डाइमेथिल, तो 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन से क्या लगा हुआ है 2 मेथिल लगे हुए, 5,5 डाइमेथिल, तो 2 मेथिल लगा देंगे CH3 CH3, ठीक है। 5,5 डाइमेथिल नोनेट 9 कार्बन और 3 और, तो तीसरे कार्बन से क्या लगा देना और OH अल्कोहल ग्रुप लगा देना तीसरे कार्बन से। तो और किसके लिए लगता है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए क्या बनाते हैं OH है अल्कोहल, तो तीसरे कार्बन से OH रख दिया। तो ये यहाँ पर नोनेट का मतलब 9 कार्बन 5,5 डाइमेथिल, पांचवें कार्बन से 2 मेथिल लगा दिए और इसके बाद 3 और तीसरे से OH लगा दिया। अब कार्बन की 4 वैलेंसीज को कंप्लीट कर देंगे किससे हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर H3 H2 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 यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट है। ये यहाँ पर H2 3 कार्बन 3 बॉन्ड, ये H2 और यहाँ पर बॉन्डों को गिनते जाएंगे, हर जगह 4 वैलेंसी हो जानी चाहिए कार्बन से, ठीक है। एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दें, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है ना, और 3 बॉन्ड लगे हुए तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सेट करें। लास्ट में H4 3 ओन, तो अभी इसमें हेक्स का मतलब रूट वर्ड क्या है हेक्स, तो इसमें कार्बन कितने बना देंगे 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना देंगे। 4 आयन 1 2 3 4 आयन, आयन का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। 4 आयन चौथे कार्बन से आयन बना देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और 3 ओन तीसरे कार्बन से, ओन का मतलब कीटोन, ओन का मतलब क्या होता है कीटोन, तो तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। तो यहां पर हेक्स 4 आयन 3 ओन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हेक्स 6 कार्बन बनाए, फिर 4 आयन चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा दिया और फिर 3 ओन तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। वैसे कीटोन का CO होता है तो यहाँ CO नहीं लगाएंगे, कार्बन तो वही रहेगा जो आपने सीक्वेंस में बनाया है, केवल डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से 2 होती है तो ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया हेक्स 4 आयन 3 ओन। अब क्या करेंगे इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर इस कार्बन से देखेंगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन में 1 2 3 4 कंप्लीट, यहाँ पर इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पर इस कार्बन में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ एक बॉन्ड लगा है
तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए जिनके IUPAC में नाम लिखे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें कि नाम दिए रहते थे, फार्मूले दिए रहते थे, नाम लिखते थे, फार्मूले से नाम। आज हम लोगों ने पढ़ा कि नाम लिखे हुए हैं तो इससे हम लोगों को फार्मूला कैसे बनाना है वो। तो क्योंकि दोनों तरह से आते हैं, फार्मूले से नाम लिखने को भी आता है और नाम लिखे होते हैं तो उससे फार्मूला लिखने भी होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनमें नाम से फार्मूला कैसे लिखते हैं वो डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पर कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें IUPAC के हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।